हेलो फ्रेंड, आई एम शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप लोगों की डिमांड के बाद जो है हम इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है, इसके अलावा और कौन कौन से इसमें एंगल्स होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेसिकली ये है क्या, ये कहाँ से आया? 1982 में एक कन्वेंशन हुई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, यानी समुद्री नियमों को डिसाइड करने के लिए कन्वेंशन हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसके अंतर्गत जो है समुद्री क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले किसी भी कंट्री की बेस लाइन डिसाइड की जाती है ना। किसी भी देश की बेस लाइन डिसाइड करते हैं। बेस लाइन क्या होती है? जो भी लो वाटर होता है यानी निम्न जल का क्षेत्र होता है, लगभग उनके सारे बिंदुओं को मिलाकर ये बेस लाइन बनाई जाती है। ये हर कंट्री के जो कोस्टल एरिया होगा यानी तटीय क्षेत्र होगा उसके अनुसार बनती है। तो बेस लाइन डिसाइड करने के बाद जो देश का आंतरिक भाग होता है, यानी अगर सपोज मान लो देश की सीमाएं इस तरफ हैं, तो बेस लाइन और देश की सीमा के बीच का जो भाग होता है उसे बोलते हैं इंटरनल वाटर्स यानी आंतरिक जल। इंटरनल वाटर्स या आंतरिक जल जो होते हैं, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है जो देश की पूरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बंदरगाह हो गए, पोर्ट्स। इसके अलावा कोई रिवर्स, लेक्स जो भी इस भाग के अंदर पड़ेंगी वो उस पर उस देश का पूरा अधिकार होता है, उस देश के नियम लागू होते हैं। एक तरह से ये जो टेरिटरी होती है, ये जो क्षेत्र होता है, उस देश का जो भूमि क्षेत्र होता है, बिल्कुल वैसा ही सागरीय क्षेत्र माना जाता है। तो बिल्कुल स्थल वाले जितने भी नियम होते हैं, जो भी उस देश की स्थल सीमा के अंतर्गत लगते हैं, वही नियम इस इंटरनल वाटर्स पे यानी आंतरिक जल पे लगते हैं, जो बेस लाइन के अंतर्गत का भाग होता है। यानी बेस लाइन से स्थलीय सीमा की ओर जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल वाटर्स, और यहाँ पे देश के सारे कानून लागू होते हैं। इसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, यानी क्षेत्रीय सागर या क्षेत्रीय जल। ठीक है, पहली बात, नॉटिकल माइल्स क्या होता है? एक होता है माइल यानी मील जिसे हम बोलते हैं, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर लगभग होते हैं। वहीं जो नॉटिकल माइल होता है यानी नॉटिकल मील होता है उसमें 1.8 किलोमीटर होता है। कितना? 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो दोनों समान नहीं होते। जो मील होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है और जो नॉटिकल मील होता है वो 1.8 किलोमीटर का होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी यानी क्षेत्रीय जल। जो टेरिटोरियल सी होता है, यहाँ पर भी लगभग देश के कानून लागू होते हैं, और इसका जो ऊपरी जो वायुमंडलीय क्षेत्र होता है यानी वायुगत जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी देश के कानून लागू होते हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर देश के कानून तो लागू होते हैं, लेकिन इनोसेंट पैसेज क्या होता है? सपोज़ मेरा कोई जहाज़ है और मैं किसी मतलब समुद्री रास्ते से कहीं जा रहा हूँ। अगर मेरी जो मकसद है कोई हानिकारक मकसद नहीं है किसी देश के लिए, तो मेरे को शांतिपूर्वक जो है इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं इनोसेंट पैसेज। तो किसी भी देश का जो जहाज़ है, अगर वो उस देश के लिए हानिकारक नहीं है तो उसे यहाँ से गुजरने की जो है अनुमति होती है। तो इनोसेंट पैसेज की यहाँ पर आज़ादी होती है। लेकिन जो इंटरनल वाटर्स हैं, आंतरिक जल है, वहाँ पर इनोसेंट पैसेज की भी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद होता है कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन अगर बेस लाइन से देखें तो 24 नॉटिकल माइल यानी 24 नॉटिकल माइल बनता है, और अगर टेरिटोरियल सी की बाउंड्री से देखें तो 12 नॉटिकल माइल यानी 12 नॉटिकल मील जो है वो बनता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन में जो देश है उसके ऊपर का जो एयर वाला पार्ट होता है यानी वायुमंडलीय जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर उसको किसी प्रकार के मतलब उस देश के कानून लागू नहीं होते, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस कंसीडर होता है। और जो समुद्री भाग है वहाँ पर जो है देश को काफ़ी सारे अधिकार होते हैं। इनोसेंट पैसेज यहाँ पर भी लागू होता है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ उन पर भी इनको आज़ादी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र अगर देखें तो बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर देश के कानून वगैरह तो लागू नहीं होते उतनी तरीके से, लेकिन जो यहाँ के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, फिशेस,
ठीक है। इसके अलावा कोई भी मरीन रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, ठीक है, या और भी किसी तरह के संसाधन जो यहाँ पे मिलते हैं, उस पर उन देश का अधिकार होता है। ये जो 200 नॉटिकल माइल है, ये 200 जो 200 का आंकड़ा है, ये बदलता रहता है। ये डिपेंड करेगा कि उस देश के साथ और कोई देश भी जो है उसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है क्या। यानी अगर सपोज मान लीजिए कि नहीं, दो कंट्रीज़ के बीच की दूरी ही 300 नॉटिकल माइल है, ठीक है, तो 300 नॉटिकल माइल को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे कि उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है दोनों का एक दूसरे को हैम्पर ना करे, यानी एक दूसरे के रिसोर्सेज पर को नुकसान ना करे, तो दोनों का अलग हो पाए, इस तरीके से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल फिक्स नहीं है, पर जनरली अगर किसी देश के आगे जो है इंटरनेशनल वाटर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जल ही जल है, खूब सारा समुद्री जो है क्षेत्रफल है, तो 200 नॉटिकल माइल जो है इसको मानते हैं। और इसके अलावा भी कोई कंट्री अगर चाहती है कि उसे और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, और ज़्यादा समुद्री क्षेत्र मिलना चाहिए, तो वो यूनाइटेड नेशंस में जो है अपनी बात रख सकता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जनरली 200 नॉटिकल माइल का होता है, और यहाँ पे जो संसाधन होते हैं उस पर देश को अधिकार होता है। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून लगभग लागू होते हैं। उसके बाद आता है इसके आगे का क्षेत्र, यानी 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का क्षेत्र, जिसे बोलते हैं हाई सी, यानी उच्च समुद्री क्षेत्र। और यहाँ पे जो है किसी तरह के किसी देश के कानून लागू नहीं होता, यहाँ के रिसोर्सेज पे किसी कंट्री को अकेला अधिकार नहीं होता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के होते हैं, किसी एक देश के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 5 जो है भागों में हमने बांटा है: इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ये 5 जो हैं क्षेत्र, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पर देश के कानून लागू होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, किसके ऊपर का जो एयर स्पेस है उसे नेशनल एयर स्पेस बोलेंगे, और किसके आगे के क्षेत्र को इंटरनेशनल एयर स्पेस बोलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लगभग हम ये सारा कंटेंट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। ये जो इमेज हमने इसमें यूज़ की है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।